हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू फोकस ऑन जीसस बाइबल स्टडी। एक बार फिर से मैं पास्टर आनंद आपके बीच में मौजूद हूँ परमेश्वर के कलाम को लेके और आपको आशीष देने के लिए मौजूद हूँ कि खुदा के कलाम से हम बरकत पाएं और अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर बनाएं। और यकीनन हमारे लिए ये बाइबल स्टडी बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है। जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं या मैसेजेस आते हैं आपके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं और प्रभु के नाम को आदर दे रहे हैं। आज हम इसके तीसरे भाग में चलेंगे, क्या हम संसार के मित्र हैं। और हम पहले दो भागों में बहुत कुछ सीख चुके हैं और आज हम पांचवें और छठे पॉइंट पर इसके सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर हमें इस वचन से क्या सिखाना चाहता है। पांचवा पॉइंट जो हम इस बाइबल स्टडी में सीखने जा रहे हैं वो है कि फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिलक्टेंट टू गिव अप सिन। जो संसार के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं कि वो पाप को छोड़ सकें, अपने जीवन से छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। आदत तो है कि हम पाप किसी तरह छोड़ दें, परमेश्वर के सामने गुनाह मान लें, कबूल कर लें, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, हम अपने पापों को छोड़ नहीं पाते हैं। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय उसके 15 से 20 को आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। देखिए इस शब्द पे गौर करिएगा कि वो लिखा है वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। यहाँ पर जो कुछ हमने आज पढ़ा और जाना उससे बहुत सी चीज़ें आज निकल के आएंगी सामने। पहली बात, जब हमने पुरानी बातों को पढ़ा और उसमें जाना तो उसमें लिखा हुआ था कि लोगों ने लूत का ऑफर ठुकराया जब उसने अपनी बेटियों को ऑफर किया कि तुम इन पुरुषों के बदले मेरी बेटियों को ले लो जिन्होंने अभी तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है, और तुम इनके साथ जो चाहो वो करो। लेकिन उन लोग माने नहीं और उसके पीछे पड़ने लगे, उसका दरवाज़ा तोड़ने लगे। तो उन स्वर्गदूतों ने क्या किया, उन्होंने उनको अंधा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो अंधे होने पर भी टटोलते रहे कि दरवाज़ा कहाँ मिल जाए। आप सोचिए कि वो उनके अंदर कितना डेस्परेशन था, वो कितने ज़्यादा इस समय भरे हुए थे अपने अंदर पाप से कि वो कुछ भी करने को तैयार थे उन पुरुषों को पाने के लिए। ये बहुत बुरी दशा थी। उत्पत्ति उसके 19 और उसके 10 से 11 में ये बातें लिखी हुई कि वो अंधे होने पर भी, अंधापन भी उनको रोक नहीं पा रहा था पाप करने से। सोचिए कितनी दुखद स्थिति थी, कितना दुखद ये वाक्य था जो वहाँ पर हो रहा था। दूसरी बात, वो समझ गए, स्वर्गदूत समझ गए कि अब परमेश्वर इन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हरकत जो उन्होंने करी थी इसके बाद वो भी जान गए थे कि परमेश्वर उन्हें बख्शने वाला नहीं, और पक्की बात है आसमान से हाथ गिरेगी और इनको पूरी तरह से तबाह कर देगी। और इसीलिए उन्होंने लूत को कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ कि ताकि पूरी तरह से तुम बच सको, और कहा कि अगर तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार हो तो वो भी इसमें बच सकता है, तुम उन्हें बुला लो, तुम्हारे दामाद हो तो उन्हें बुला लो ताकि वो भी निकल जाएं। लेकिन लिखा है कि 19 के 12 में कि जब वो गया अपने दामादों बुलाने तो उन्होंने उसकी नहीं सुनी और वो वहीं रुक गए। इसका मतलब पता क्या है, इससे एक बात तो ये प्रूफ हो गई कि फरिश्ते ओमनीसेंट नहीं, उन्हें हर चीज़ पता नहीं। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है जिसे तुम ले जाना चाहते हो। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि फरिश्तों को हर चीज़ मालूम नहीं होती। जो चीज़ परमेश्वर उन पर जाहिर करता है वही उन्हें पता होती है, बाकी उन्हें चीज़ें पता नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर हमें इसके द्वारा ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कितना भी कन्विंस कर लो दुनिया के लोगों को कि भैया मुसीबत आने वाली, लेकिन वो सुनने वाले नहीं। और बिल्कुल वैसे ही था, वो एक वेस्ट था वहाँ पे जब ये बात उन्हें बोली गई कि भैया यहाँ से अब तैयारी करो, निकल के परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, तो वो सुनने को नहीं तैयार थे। और तीसरी बात कि लिखा है कि फरिश्तों ने उससे आग्रह किया, उससे विनती करी कि यहाँ से निकलकर भाग जा जल्द से जल्द, क्योंकि मुसीबत बहुत जल्द आने वाली है। उसके 19 के 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब ये स्वर्गदूतों ने ये बात बोली तो वो बहुत हेजिटेट करने लगा, बहुत विलंब करने लगा, बहुत अपने आप को रोकने लगा
क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सदोम से निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि ये घर छूटे, ये सारा कारोबार छूटे यहाँ जो उसका था, और वो बहुत विलम्ब कर रहा था। तो क्या करा फरिश्तों ने? हाथ पकड़ के उसकी बेटियों का, उसकी बीवी का, और पकड़ के ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला। इसका मतलब है फरिश्तों ने पहली बात उससे विनती करी। सोचिए, फरिश्ता विनती कर रहा हो और हम सुनने को नहीं तैयार हैं। लूत ने हेजिटेट किया। हेजिटेट इंग्लिश में लिखा है, और जब हम इब्रानी भाषा में इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है लिंगर करना, डिले करना या वेट करना। और इन तीनों चीज़ों को वो करने की कोशिश करा। सोच के देखिए, आपको पता है कि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में किसी भी पल गिर सकती है, और आप क्या करोगे? पहले आप बिल्डिंग में सामान बटोरोगे या पहले आप निकलने की कोशिश करोगे? और यही होता है कि हम सबसे पहले निकलने की कोशिश करते हैं बाहर, कि हम उस बिल्डिंग से बाहर आ सकें। लेकिन यहाँ पर उसका हेजिटेशन इस बात को शो कर रहा था, या विलंब शो कर रहा था, इस बात को दिखा रहा था कि वो अभी भी अपने पाप को, अपनी उस दुनिया को जहाँ वो रहता था, उसे छोड़कर आने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि सदोम में रहना बुरी बात है, सदोम में रहना बुरी बात नहीं था, लेकिन सदोम को दिल में रखना बुरी बात है। आप जहाँ पे रहिए, आपको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि आप संसार में लो, लेकिन संसार के जैसे ना बनो। पहला यूहन्ना उसका 2 उसके 15 में लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। फरिश्तों ने उससे विनती करी कि अब उस पहाड़ पर भाग जा ताकि तू बच जाए, नहीं तो तू भी इनके साथ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने उनसे विनती करी कि मुझे वो सोआर नाम जगह जो है, जहाँ पे वो छोटा सा शहर है, हमें वहाँ जाने की आज्ञा दे दे ताकि हम वहाँ जाके अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। सोआर एक ऐसी जगह थी जो दक्षिणी हिस्से पे स्थित थी, यर्दन नदी की जो तराई थी उसके दक्षिणी हिस्से पे थी। और सोआर का मतलब होता है, लिटरली मीनिंग उसकी जो होती है उसका मतलब होता है छोटा। और इसको लूत को ये बहुत पसंद था। वो चाह रहा था कि किसी तरह एक बार फिर से किसी शहर में जाकर वो बस जाए। उसे भेजा जा रहा था पहाड़ पर ताकि वो बच सके। परमेश्वर वहाँ इंतजाम करता उसके लिए, ये उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसने कहा वहाँ निश्चय जाऊँगा तो मर जाऊँगा, मुझे ऐसा काम कर कि मुझे वहाँ ना भेज, मैं वहाँ मैनेज नहीं कर पाऊँगा कोई चीज़, लेकिन मुझे तू भेज दे उस शहर में, वहाँ पे अपने आप को मैं मैनेज कर लूँगा, वहाँ पे सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा। इसका मतलब यह है कि लूत जो था अपने जीवन से पाप को छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया भी उसके साथ रहे, परमेश्वर भी उसके साथ रहे, और इसलिए थोड़ा सा उसे कुछ ना कुछ चाहिए था इस संसार का, और वो वही करता है। वो सुवार के लिए अपने रास्ते को पकड़ लेता है। आज भी क्रिश्चियंस भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। पता कैसे काम करते हैं? वो दुनिया के हर एक पहलू को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं। वो उस पाप को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और लिखा हुआ है, साथ ही साथ वो अपने मन में ये बात सोचते हैं कि क्या पाप थोड़ा ही सा तो है, थोड़ा ही से तो एक बात है जो हम सोच रहे हैं, थोड़ी सी तो एक वीडियो है जो हम देख रहे हैं, थोड़ा ही सा तो एक ऐसा विजुअल है जो मेरे हमारे आंखों के सामने जा रहा है। एक छोटी सी तो बुराई करी मैंने, लेकिन आप यकीन जानिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही हमारे लिए मुसीबत का कारण बनती है। पौलुस ने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा पाप रहने दिया और ये उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा था। और कई बार हम भी अपनी ज़िंदगियों में कई बार कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो शायद परमेश्वर को पसंद नहीं लेकिन हमें बड़े पसंद होते हैं। कुछ ऐसी आदतें जो परमेश्वर को नहीं पसंद लेकिन हमें बड़ी पसंद होती हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हम परमेश्वर से कहते तो हैं कि हम छोड़ेंगे, प्रभु छोड़ेंगे, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। देखिए परमेश्वर हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है। यीशु मसीह कहता है, मत्ती उसके 5 उसके 29 और 30 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ यीशु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमको और आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको मुझे अपने पाप से भागने की और निकल जाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने हेजिटेट किया पाप से अपने जीवन में, अगर हमने पाप को अपने जीवन में काम करने दिया तो यकीनन वो हमें तबाह कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा, हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आँख को निकाल के फेंक दे, है ना, हाथ को काट के फेंक दे, कहने का मतलब है कि हमें पाप से इतनी नफरत करनी है कि हमें उसका मर्डर कर देना है। कहने का सिंपली मतलब यही था कि हमें इतनी नफरत करनी है पाप से कि वो हमारे शरीर में रह ना सके। लेकिन यहाँ पर रीज़न ये है कि हम पाप से नफरत इतनी कर नहीं पाते हैं, हम उसे भी रहने देते हैं और परमेश्वर को भी अपने जीवन में रहने देते हैं। एक इंसान एग्जाम्पल के तौर पे जिसको ये लगता है कि मुझे पोर्नोग्राफी यानी गंदी पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद फिर वो कोशिश करता है एक पिक्चर देख लें उसमें क्या जा रहा है, फिर 2 पिक्चरें देख लें उसमें क्या जा रहा है, और फिर पूरा दिन टीवी के सामने, इंटरनेट के सामने बैठ के बिताता है। वो
एक छोटी सी पिक्चर, एक छोटा सा विजुअल, एक छोटा सा क्लिप आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम ला सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कई बार जब इंसान को लगता है कि एक रिश्ता बीवी के साथ है, दूसरा किसी और के साथ रख ले, तो ये पवित्रता नहीं है। परमेश्वर के हुजूर पवित्रता बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कई बार जब इंसान गलत रिश्तों को बनाता है तो वो अपवित्र ठहरता है परमेश्वर के सामने, और इसीलिए हमारा छोटा सा एक अलग रिश्ता हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और इसीलिए लिटरली उसको खींच कर बाहर लाया गया। सदोम में वो रहना मांगता था और दूतों ने पकड़ के उसे खींचा और बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, और वो ज़ुआर को चला गया। और ये जो प्यार है उसका दुनिया के लिए, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो ज़ुआर में भी जाता है, अपना वहाँ पे रहता, अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। लेकिन ये दुनिया जो है, ये दुनिया बहुत बहुत दुखद है, ये दुनिया बहुत दुख देने वाली है, और जो इससे प्यार करता है उसके लिए ज़िंदगी में दुख ही दुख बना हुआ है, आगे उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। इसलिए हमें दुनिया के प्यार करने वाले नहीं बनना है। What is ज़ुआर टू यू? आपके लिए ज़ुआर है क्या? वो जगह क्या है? वो छोटे छोटे एरिया हैं जहाँ पे हम कई बार अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जहाँ पे हम कई बार सहमत हो जाते हैं पाप के साथ। ठीक है, तुम भी रहो, और हम परमेश्वर को भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत दर्जा दे देंगे। ये वो ज़ुआर जगह है जहाँ पे हम छोटी चीज़ों में परमेश्वर के सामने कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और परमेश्वर को बिल्कुल हरा देते अपनी ज़िंदगी में। जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को हराएं, लेकिन क्योंकि हम संसार से प्यार करते हैं, हम शैतान को जिताते हैं और परमेश्वर को हरा देते हैं। छठवीं बात जो हम लूत के जीवन से सीखते हैं वो है, फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर मटीरियलिस्टिक, यानी कि जो संसार के जो मित्र होते हैं वो वस्तुओं से संसार की बहुत मोहब्बत करते हैं। उनका जो वस्तु प्रेम होता है वो जाता नहीं जल्दी। उत्पत्ति 19 उसका 17 और उसके 24 से फिर 26 पढ़ेंगे। 19 उसका 17 उसमें लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उन्हें बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, न तराई भर के में ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। अब 24 और 26 पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 24, 25, 26। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। यहाँ पर एक बड़ा दुखद हिस्सा दिखाई देता है ज़िंदगी का, जिसमें कि एक अनफॉर्चुनेट डेथ होती है लूत की पत्नी की। परिश्तों ने उससे कहा कि बिल्कुल भी पलट कर पीछे मत देखना, अपनी फैमिली को ले और भागता चला जा, आगे बढ़ता चला जा, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब वो ज़ुआर के निकट पहुंच रहे थे तभी उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। जब तबाही हो रही होगी तो ज़रूर है, आवाज़ आ रही होगी, भड़ाम भड़ूम हो रहा होगा, बहुत तबाही मच रही होगी, और वो आवाज़ें उन्हें जब सुनाई दे रही होंगी, और बहुत सी चीज़ें और भी थी जो लूत की पत्नी के साथ जुड़ी थी, जिसकी वजह से वो पलट कर वो पीछे देखती है, और जैसी वो पीछे देखती है वो नमक का खंबा बन जाती है। जोसेफस एक ऐसा इतिहासकार हुआ है जो कभी करीब 37 AD से लेकर 100 AD तक जिंदा रहा है, और उसने पता उस पिलर को देखा, और उसने अपने इतिहास की पुस्तक में जहाँ पे उसने इतिहास लिखा उसको दर्ज किया कि मैंने लूत की पत्नी का नमक का खंबा देखा है। और आज के दिन यानी कि 2020वें साल में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नमक का खंबा आज भी उस जगह पे मौजूद है, सदोम अमोरा के पास, ज़ुआर से पहले। और वो जगह जहाँ पर लूत की बीवी खंबा बनी है आज भी सबके लिए एक गवाही है। देखिए, लूत की पत्नी एक सदोमी औरत थी, और लूत जब आया होगा सदोम में तो उसने उसे देखा होगा और उससे शादी करी, और उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी अपनी जैसे शादीशुदा ज़िंदगी लोगों की बीतती है वैसे ही बीतने लगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ यीशु मसीह ने लूत की बीवी का स्पेशली नाम लेकर नए नियम में सिखाई। सुनिएगा, लूका 17 उसके 28 से 33 में लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते, परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पे हो उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो उसे पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो उसे जीवित वापस ग्रहण करेगा। देखिए, जो कुछ यीशु मसीह ने इस बात को लिखा अपने आने वाले समय के लिए लिखा कि जब ऐसा होगा, जब मैं आऊँगा तो बिल्कुल वैसा ही होगा। वो समय बहुत दुखद होगा, बहुत परेशानियों भरा होगा। लोग जैसे आज के समय में सब शादियां मना रहे हैं, खाते पीते हैं, घूमते घामते हैं, सब कुछ नॉर्मली कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, और उस समय भी वैसे ही होगा। लेकिन यीशु मसीह स्पेशली रेफरेंस देता है लूत की पत्नी का, और इसको रिलेट करता है उस चीज़ से जिसको उसने इस आयतों में कहा, और कहा उसने
कि जो कोई छत पे हो तो अपना सामान लेने के लिए नीचे ना आए, वापस अपना सामान लेने आए, क्योंकि मुसीबत हो सकती है। लूत की बीवी भी क्या कर रही थी, वो पीछे की ओर मुड़कर सब चीज़ों को देख रही थी। पता उसे क्या क्या चीज़ें याद आ रही थी, वो जो उसे पोजेस करती थी, जो चीज़ें उसके पास रहा करती थी। कभी उसका घर उसके पास था, कभी उसकी भेड़ बकरियां उसके पास थी, नौकर चाकर थे उसके पास सोना चांदी था उसके पास, मैदान थे, उसकी बड़ी पकड़ थी और बड़ी पहचान थी सोसाइटी में, और वो सब अब उसके हाथ से जा रहा था। इसलिए उसके दिल में सदोम बसा हुआ था, और सदोम बसे होने की वजह से वो इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रही थी। और एक ऐसे ही आज के समय की हर एक क्रिश्चियन की पिक्चर बन जाती है, जो दुनिया से भी मोहब्बत करता है और खुदा से भी मोहब्बत करता है। वो उन चीज़ों में अभी भी कंज्यूम्ड है, वो अपने घर में पूरी तरह से कंज्यूम्ड है, वो अपनी कार में, अपने आईफोन्स में, अपने कपड़ों में, अपने खाने पीने में। ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, ये वस्तु प्रेम है जो इंसान को अभी भी रोके हुए हैं। जैसे लूत की बीवी पीछे मुड़ी और देखने के लिए, वो मेरा वो घर, वो मेरी लोग, वो मेरी ज़मीन, वो मेरे भेड़ बकरियां। और तभी लिखा यीशु मसीह का, तुम पलट के मत देखना कि क्या होने वाला है। वो जो छत पे हो वो वहीं रुका रहे, क्योंकि नीचे उतरने का मतलब है अपनी आफत को दावत देना है। और यहाँ पे मत्ती उसके 6 उसके 31-32 में तो बहुत ही खूबसूरत बात यीशु मसीह ने, उसने कहा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। परमेश्वर ने कहा पहाड़ पे चले जाना, वहां बच जाओगे। लेकिन लूत ने कहा नहीं, हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें ज़ोआर भेज दे, वो एक छोटा शहर है, हम वहां पे आराम से रह सकते हैं। देख कितना छोटा शहर है, वहां पे बसे रहेंगे, वहीं पे अच्छे से रहेंगे। बस उसने चुनाव लिया, इसलिए वो वहां चला गया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो तुम चिंता करना नहीं कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे। यही तो इच्छा होती है सबके मन में कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। देखिए ढूंढने वाले कौन हैं, क्या कहीं हम अन्य जाति तो नहीं हैं जो इन चीज़ों की खोज में हैं। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, और तुम्हारे बाप को पता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो तुम्हें देगा। इसलिए कभी भी इन चीज़ों के लिए एक विश्वासी को, जो परमेश्वर का मित्र है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी ही दुखद पिक्चर आज के मसीहों की, जो संसार से भी दोस्ती करते हैं और परमेश्वर से भी दोस्ती करते हैं। मत्ती 6 उसके 19 और 21 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। सदोम और अमोरा बुरी जगह नहीं थी, लेकिन सदोम अमोरा दिल में रहना बहुत बुरी जगह है। सदोम अमोरा की धन और दौलत और उससे प्यार मोहब्बत, ये बुरी चीज़ है जो हमारे दिलों में कई बार आ जाती है। संसार की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाती है। लूत और उसकी पत्नी के लिए बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम टू लीव सदोम एंड गमोरा फ्रॉम देयर हार्ट्स। बहुत मुसीबत की बात थी कि वो अपने दिलों से इन चीज़ों को निकाल सके बाहर, लेकिन उसके बावजूद लूत ने फिर भी कोशिश करी, लेकिन उसकी बीवी ये कोशिश नहीं कर पाई, और उसका जीवन वहीं पे नमक का खंभा बन के नष्ट हो गया। कई बार हम भी शायद अपने इस जीवन में अपने दिलों से सदोम को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने शायद हमारे लिए ठहराई भी नहीं। वो कह रहा है अपने लिए धरती पर धन जमा ना करो, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। और सदोम और अमोरा में ही उसका धन और मन दोनों लगा हुआ था। इसलिए लूत की पत्नी ने पलट कर पीछे देखा है। मसीह लोग कभी पलट कर पीछे नहीं देखते हैं। जो जीवन वो छोड़ कर आ गए हैं, उसके बाद फिर वो कभी भी उस जीवन में वापस जाने की कोशिश नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम पाप करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो यकीन जानिए पाप करना और पश्चाताप करना हमें माफी तक ले जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा पाप करना और फिर माफी मांगना और फिर पाप करना, फिर माफी मांगना, दैट इज रॉन्ग। इसलिए हमें अपने जीवन में एक बार पाप, एक बार माफी, ये सब कुछ होने के बाद दोबारा ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सदोम को अपने जिंदगी में कभी भी ऊपर ना आने दे, लेकिन खुद परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे टॉप पर है। परमेश्वर आपको इस कलाम से बड़ी आशीष दे। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे आने वाले 2 टॉपिक्स पे, और उस पर हम चर्चा करेंगे क्या हम संसार के दोस्त हैं, भाग 4 में। तब तक के लिए खुदा आपको आशीष दे।